पति भारत आने की तैयारी कर रहा है। अगले महीने उसकी कोर्ट में पेशी है। गुलाम ने भारत आने की तारीख भी बता दी है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में रह रही सीमा हैदर की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसका पहला पति गुलाम हैदर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। गुलाम हैदर जब से सऊदी अरब से पाकिस्तान आया है, उसने सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसने कसम खाई है कि वो सीमा को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने धोखाधड़ी की है। गुलाम हैदर सीमा को अदालत तक ले आया है। 10 जून को गुलाम हैदर की सूरजपुर कोर्ट में पेशी है। अब उसने एक बार फिर नया ऐलान किया है। गुलाम हैदर ने भारत आने की तारीख भी बता दी है। गुलाम ने ये भी कहा है कि सीमा, सचिन, अब बच के रहना। बच्चों को तो वो पाकिस्तान लेकर ही जाएगा। साथ ही सीमा के वकील AP सिंह को भी चेतावनी दी है। गुलाम हैदर का ये भी कहना है कि उसे भारत सरकार और अदालत पर पूरा भरोसा है। मुझे न्याय मिलेगा और सीमा, सचिन को सजा। गुलाम हैदर ने कहा कि वो पेशी से पहले ही भारत पहुंच जाएगा। गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर कोर्ट ने गुलाम हैदर को सबूतों के साथ पेश होने का आदेश दिया है। गुलाम इस्लामाबाद से भारतीय हाई कमीशन में वीजा के लिए आवेदन करने वाला है और वीजा मिलते ही वो भारत आ जाएगा। गुलाम हैदर सोशल मीडिया पर लगातार इंटरव्यू दे रहा है और लोगों से सच और झूठ के बीच फर्क करने को कहता है। गुलाम ने एक बार फिर लोगों से सच का साथ देने की अपील की है। गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों की कस्टडी भी मांग रहा है। गुलाम का कहना है कि कानूनी तौर पर वो अभी भी सीमा का पति है, क्योंकि दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। जब वो दोनों कानूनी तौर पर अलग ही नहीं हुए, तो सीमा और सचिन की शादी को कैसे वैध माना जा सकता है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के वक्त सीमा हैदर के कब्जे से उसके जो 2 पासपोर्ट मिले, उन पर भी उसके पति का नाम गुलाम हैदर है। इसके अलावा दूसरे जो भी कागजात मिले हैं, उनमें भी गुलाम का ही नाम है। गुलाम के वकील का कहना है कि गुलाम भारत आकर सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश करेगा। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत आई है, तभी से बवाल मचा हुआ है। गुलाम ने अपने वकील के जरिए सीमा, सचिन और उनके वकील AP सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। सीमा और सचिन पर 3-3 करोड़ तो वहीं AP सिंह पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। सीमा हैदर पर भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा, वकील AP सिंह, शादी कराने वाले पंडित को 27 मई को हाजिर होने के लिए कहा है। इसके अलावा गुलाम हैदर ने सीमा के साथ भारत आए नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाया है। सीमा के पाकिस्तानी पति ने उसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। अभी कई ट्विस्ट आना बाकी है। बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुक करेंगे अगली खबर का। पिछले 1 हफ्ते से अफ्रीकी देश केन्या कुदरत की मार झेल रहा है। आधा केन्या बाढ़ की चपेट में है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। हजारों लोग बेघर होने को मजबूर हैं। आगे और भी बारिश होने के भी आसार हैं। देखिए रिपोर्ट। घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, रास्तों का नामो निशान नहीं है। अफ्रीका देश केन्या में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिससे आशियाने उजड़ गए। हर तरफ बस सैलाब ही बह रहा है। बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। केन्या में बाढ़ की ऐसी विभीषिका है जिससे लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। मध्य केन्या के माई माहिऊ इलाके में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। बारिश ने लोगों की पहले ही मुसीबत बढ़ा रखी थी। केन्या की राजधानी नैरोबी में 20 मील उत्तर में माई माहिऊ में जबरदस्त बारिश हुई।
जिसके बाद किजाबे डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम की दीवारों ने भी पानी के प्रचंड प्रवाह के आगे हार मान ली और उसके बाद तो ऐसा विनाश आया जिससे कोई बच नहीं पाया। केन्या में कुदरत की मार से करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। समय बीतने के साथ साथ ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों लोग लापता हैं। अचानक आई इस आपदा ने केन्या में बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। घर, बाजार, दफ्तर सभी पानी के आगोश में हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। केन्या से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद ही डराने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दिनों केन्या में अल नीनो के असर की वजह से भारी बारिश हो रही है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में एक देश है और इस वक्त करीब आधा केन्या बारिश और बाढ़ की चपेट में है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार प्रशासन अपने स्तर पर आपदा से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी नाकाफी ही साबित हो रहा है। हजारों लोगों तक राहत भी नहीं पहुंच पा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जून तक केन्या में बारिश हो सकती है। जो यहाँ के लिए अच्छी खबर नहीं है। सेना राहत काम में जुटी हुई है। वहीं बेघर हुए लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सरकार ने 50 से ज्यादा राहत शिविर बनाए हैं। केन्या में मार्च के महीने से ही भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं अफ्रीकी देश तंजानिया और बुरुंडी में भी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आई है। तंजानिया में बाढ़ से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, तो वहीं बुरुंडी में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं अरब के कई देशों में बेहिसाब बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर सैलाब संकट से जूझ रहे हैं। दुबई जैसे शहर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। शारजाह में सन्न कर देने वाला सैलाब। दहाड़ते दरिया में डूब रहा अबू धाबी। यूएई की 8 सिटी में सैलाब संकट। दुबई दरिया बनी है और उसी दरिया में दिन गुजार रहे हैं लोग। ये तस्वीरें दुबई के जेवीसी इलाके की हैं, जहां घर के सामने जल जमाव होने से परेशान आदमी पानी निकासी के लिए मशक्कत कर रहा है। दुबई के तमाम इलाकों का यही हाल है, लेकिन हालात इससे भी बदतर होने की भविष्यवाणी है, क्योंकि अरब के रेगिस्तान में जल प्रलय का अलार्म बज गया है।
संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर पानी पानी हो गए हैं। दुबई समेत 8 सिटी में ऑरेंज अलर्ट है। लोगों को घरों से निकलने पर मनाही है। एयरपोर्ट ठप है। 15 दिन बाद फिर से तेज बारिश ने दुबई को गले तक बाढ़ के पानी में डुबो दिया है। बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव की समस्या शुरू हो चुकी है। यूएई के मौसम विभाग ने 3 मई तक पूरे देश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 उड़ानें तक रद्द कर दी गई हैं। दुबई की मीडिया खलीज टाइम्स के मुताबिक शहर में बारिश के कारण स्कूल और बस सेवाओं को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। शारजाह सिटी में पानी भरने लगा है। अबू धाबी के शेख रशीद बिन सईद स्ट्रीट एयरपोर्ट पर भी तेज बारिश के बाद पानी भर गया। दुबई पुलिस ने मौसम की मार से लोगों को बचाने के लिए अमीरात के कई इलाकों में सड़कों को बंद कर दिया है। और प्रदेश में गर्मियों में पानी की किल्लत आम है, लेकिन हर 5 साल में सरकार बदलने के बाद भी यहां सूरत नहीं बदल रही। ये रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी के साथ ही जल संकट गहराया। शहर से गांव तक लोग हलकान, पल पल पानी के लिए संघर्ष। सूखे पड़े हैं हैंडपंप, कैसे बुझे प्यास। तस्वीरें 3 हैं, लेकिन वानगी एक ही। जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत पानी की घनघोर किल्लत। जैसे जैसे पारा बढ़ रहा, पेयजल संकट ने ग्रामीणों और शहरवासियों का जीवन दुश्वार कर दिया। महंगे पानी के टैंकरों के लिए ग्रामीणों को 500 से 700 रुपए प्रति टैंकर चुकाने पड़ते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये 3 तस्वीरें जिम्मेदारों की कथनी और करनी का फर्क बता रही हैं। जब धरती तप रही हो और आसमान से आग बरस रही हो, हर 5 मिनट बाद गला सूख रहा हो और पीने के लिए पानी तक ना हो, कभी सोचा है उस हाल में इंसानों और बेजुबानों पर आखिर क्या गुजरती होगी? नहीं ना। जिस सवाल का जवाब आपको परेशान कर रहा, उस हाल में प्रदेश के हजारों लाखों जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। पानी की राह देख रहे लोगों की ये तस्वीरें अजमेर से आई। गर्मी बढ़ने के साथ ही अलग अलग क्षेत्र में कम प्रेशर और 3 से 4 दिनों में पानी की सप्लाई हो रही, जिससे लोगों का सब्र अब जवाब दे चुका है। जलदाय विभाग के आगे महिलाएं मटका फोड़कर अपना विरोध जता रही। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो बीसलपुर से सप्लाई हम दे रहे हैं उसको नियमित रूप से, सुचारू रूप से दे सकें। बूंदी के हिंडोली क्षेत्र में पानी के लिए लोग मरने मारने पर आमादा। जिस हाल में लोग जी रहे हैं उसमें लड़ाई झगड़ा अस्वाभाविक भी नहीं कहा जा सकता। जरा सोचिए, जहां घंटों इंतजार के बाद भी पानी मिलने की कोई गारंटी ना हो, वहां टैंकर नजर आने के बाद कोई कहां तक आखिर सब्र रख सकता है। ये बात और है कि मारपीट करने वाले भी अंत में अपनी बाल्टी नहीं भर पाते। टैंकर आता है, उसमें भरता है, पाते हैं। तो लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होते हैं। हम पानी बढ़ने ही नहीं देता है, इधर उधर चराचरी फालता है। बहुत दिन भर भटक रहा, बहुत परेशानी आ रही है साहब, हमारा बहुत परेशानी आ रही है। गर्मी में अचानक पानी नलकूपों में सूख जाने से काफ़ी संकट गहरा गया है। और अभी हम टैंकरों द्वारा मुख्य गांव पेच की बावड़ी में 4 टैंकर पर डे, 2 टैंकर काला माल, 1 बीकरण, 1 भीमगंज, 1 मोतीपुरा लाकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर से लेकर गांवों तक पानी की किल्लत शुरू हो गई। तस्वीरें डूंगरपुर की हैं, जहां 13% हैंडपंप का पानी घटते जल स्तर से पूरी तरीके से सूख चुका है, लेकिन विभाग सिर्फ 3% हैंडपंप ही खराब होने का दावा कर रहा। जानकार कहते हैं कि खराब हैंडपंप ज्यादा हैं, जबकि मिस्त्री गिनती के हैं। जाहिर है गर्मी के मौसम में हैंडपंप का घटता जल स्तर लोगों की मुश्किलें बढ़ा देगा। पानी की परेशानी बयान करती इन तस्वीरों के लिए हम कुदरत को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते।
हर साल गर्मी से लोग पानी के लिए भटकते हैं और किसी जिम्मेदार तक बेबसों की गुहार नहीं पहुंचती, या पहुंचती भी है तो समस्या के समाधान की ईमानदार कोशिश नहीं की जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।